नमस्कार दोस्तों, ये मेरा वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो 65 प्लस हैं, रिटायर्ड हैं या 70 के ऊपर हैं और जो ट्रैवल में शौकीन हैं और ट्रैवलिंग करते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इंडिया से बाहर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके बच्चे बाहर रहते हैं तो ट्रैवल पे जाते हैं। छोटा सा वीडियो है, मैंने अपने तजर्बे से बनाया है और मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसको देखें ताकि वो गलतियाँ ना करें जो कभी मैंने तजर्बा ना होने के कारण की थी। दोस्तों, दो टाइप का ट्रैवल होता है। एक इंडिया में जो लोकल ट्रैवल है, ये आजकल बिल्कुल सेफ हो गया है क्योंकि हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी है। अगर आप दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, मान लो किसी हिल स्टेशन में, जैसे आप शिमला में हैं, मसूरी में हैं, नैनीताल में हैं, किसी रिलेशन के यहाँ हैं, एज टूरिस्ट गए हुए हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, मेरा वीडियो है अगर आप किसी रिलेशन के यहाँ नहीं जा रहे, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या इंडिया के बाहर अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप एज टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए तो हर जगह मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट बेशक ना हो। तो आप अपने पेशेंट को कह सकते हैं कि वो अपने डॉक्टर से आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। अगर मान लीजिए पेशेंट है, उसको अपने डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको मोबाइल पे फ़ोन करें और पेटीएम करके फ़ीस वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं केमिस्ट से बात करके, क्योंकि दवाई आराम से मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये टिप थी कि आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके जाएं और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उसको एक फ़ीस दे के जाएं ताकि आप मेंटल पीस से जाएंगे। अगर आपने इंडिया के बाहर जाना है, मान लीजिए अमेरिका, यूएसए, या आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना है, जर्मनी जाना है, तो भी आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस तो करा के जाएंगे, तो वो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर को एक टोकन फ़ीस दे के जाते हैं और ये बता के जाते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं और अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका फ़ोन उठा लें, तो इससे आपको मेंटल पीस रहेगी और अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे बात कर लेंगे। पहला टिप तो ये थी। लेकिन अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, जैसे यूएसए जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के बच्चे आजकल बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर रहते हैं, सेटल हो गए हैं, तो आपको अगर पहली बार जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोबारा जा रहे हैं तो भी देख लेना, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो, जो भी कह लो, इंडिया उन देशों के मुकाबले में गरीब है, वो लोग अमीर हैं। वहाँ पर रात को एयरपोर्ट मोरलेस बंद रहते हैं या बहुत कम फ्लाइट्स उतरती हैं। आप वहाँ जाओगे अमेरिका में, यूके में, तो रात के 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट सुनसान होता है और 5 बजे के बाद काम शुरू होता है। तो टाइमिंग एयरलाइंस की ऐसे होती है कि इंडिया से लेट नाइट चलती है फ्लाइट, कई बार 4 बजे चलती है, 5 बजे चलती है। और वो लोग जो कि एल्डरली एज ग्रुप के हैं, 65-70 के, अगर उन्होंने एयरपोर्ट ही 3-4 घंटे पहले पहुंचना है, तो अगर 4 बजे की फ़्लाइट है तो उनको रात को 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। 3 घंटे पहले ऑफिशियल टाइम होता है, कई जगह तो 3.5-4 घंटे है। तो इतनी मतलब वो सारी रात सोना नहीं मिलता। तो इससे जो लोग ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर कई किस्म के रिस्क इन्वॉल्व हैं, जिस पर यह बात थी। सबसे पहले तो डिस्टर्ब नींद आने से ब्लड प्रेशर के पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, ब्लड शुगर में इजाफा हो सकता है, और जो हमारा ब्लड है ये बना हुआ है लगातार चलने के लिए। हमारा ब्लड जो है अगर लगातार चलेगा नहीं, या ब्लड की क्वालिटी ख़राब हो गई, या ब्लड वेसल्स के जो लाइनिंग है वो ठीक नहीं होगी, तो वर्क ऑफ ट्रायल्स हमारी डॉक्टरी साइंस में है, उसमें अगर प्रीडिस्पोज कंडीशन होगी और ब्लड जो है सर्कुलेशन में नहीं रहेगा तो पाँव में खून के कत्थे जम सकते हैं। इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं और ये एल्डरली ग्रुप में ज़्यादा कॉमन हो सकता है। इसका इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर पाँव में कत्थे जमे तो ये आपके सर्कुलेशन से चलते हुए आपके फेफड़े में जा सकते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो सडन डेथ का कारण होता है। फिर आपको मैं इसका उपाय भी बाद में बताऊंगा, आप जुड़े रहना मेरे साथ। फिर सांस संबंधी समस्याएं, जो हवाई जहाज का केबिन होता है इसमें कम दबाव होता है और ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट होती है, उससे जिनको चेस्ट प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। और सिमिलरली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो एयर प्रेशर के डिफरेंट होने की वजह से उनको भी रिस्क एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल ज़्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेसिक टिप क्या है कि उनको अपनी दवाई की पूरी डोज लेनी है और टाइम पर लेनी है। इसके बारे में मैं फिर बात करूँगा। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं, जो जाएंगे, तो मेरी राय में
वो अपनी नॉर्मल डोज से कम डोज लें, क्योंकि अगर उनका ब्लड शुगर 2-3 दिन तक 200 से ऊपर भी चला गया तो कम खतरा है। अगर उनका ब्लड शुगर लो चला गया, 100 से कम चला गया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। वो बेहोश हो जाएंगे और उनको हवाई जहाज में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि दिक्कत आए। ये मैंने कई मरीजों में देखा है। हार्ट रिस्क वाले पेशेंट अपनी दवा ज़रूर लेकर चलें। फिर एक और बात आती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स। जितने पीपल मोर देन 65-70 ईयर्स के होते हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स में, जिसमें क्या होता है कि यूरिन सडनली आ जाता है, तो अपने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने आयल में या हवाई जहाज के जो कॉरिडोर है उसके अंदर यूरिन कर दिया, तो कोई ये बात डिस्कस नहीं करता कि उन्होंने कर नहीं दिया, उनका यूरिन निकल गया होगा क्योंकि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। तो ये बात के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। अब ट्रांजिट में क्या क्या डिफिकल्टी आती है। मान लीजिए पर्सन अमेरिका जा रहा है, मान लीजिए वो ऐसी एयरलाइन से जा रहा है दुबई पे हॉल्ट है, या वो यूरोप वाले हॉल्ट पे जा रहा है जैसे कि फ्रैंकफर्ट में हॉल्ट है, तो लंबी दूरी हो सकती है। और ट्रांजिट में टाइम की जगह 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता, तो उनको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होता है, तो हवाई जहाज़ों पे हवाई अड्डों पे नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको ट्रांजिट में कई बार हेल्प की ज़रूरत होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस एज ग्रुप में ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स होता है, पर्सन चल नहीं पाते और वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए चलते हैं। उनको प्रोस्टेट भी प्रॉब्लम साथ में हो, साथ में ब्लड प्रेशर भी हो, डायबिटीज़ भी हो, और जो इस समय अनकंट्रोल बीपी जा रहा हो, तो उनकी आप दशा सोच सकते हैं। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, एयरलाइंस में बहुत अच्छी व्हील चेयर की सुविधा अवेलेबल है। कई लोग अपनी ईगो प्रॉब्लम में व्हील चेयर नहीं लेते, आप हेजिटेट मत करना। अगर आप 65 प्लस के हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स हैं, तो आप व्हील चेयर ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपको फिर लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। लेकिन जानबूझकर बिना मर्जी के, बिना ज़रूरत के इनमें ऐसे व्हील चेयर मत लेना जिससे कि आप इंडियंस की इमेज ही डाउन हो जाए कि ज़रूरत नहीं है वो सैर के मामले में ये व्हील चेयर ले रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हेजिटेट नहीं करना, ले लेना। ये मेरा आपको मैसेज है। फिर सिक्योरिटी चेक में कई लोग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं वो ब्रेसेस पहने होते हैं पाँव में, जो आयरन कंटेन करते हैं। तो आप इमेजिन करिए आप इस सिक्योरिटी चेक में हैं, आपको सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि ये तो आपकी नी में कोई आयरन लग रहा है, आप पैंट उतारो, फिर आप ब्रेसेस उतार के फिर पैंट पहनो, तो इसमें जो कमोशन होती है वो बड़ी ज़्यादा हैसलिंग होती है। तो आप उस दिन अपने ये मत पहनो जो ब्रेसेस हैं, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बर्दाश्त कर दो। और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी दूर करने के लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट को ज़रूर बोलो कि ट्रांजिट का टाइम जो है वो 1.5 घंटे से कम तो होता ही नहीं वैसे, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे आपको मिलेगा तो आप बड़े रिलैक्स वे में जा पाओगे। और एक और बात होती है मेडिसिन का शेड्यूल, क्योंकि टाइम जोन में फ़र्क आ जाता है। जो टाइम आप चलते हैं तो उसमें आपको समझ नहीं आता कि कब कौन सी दवा खानी है, क्योंकि अगर आप कोई दवाई 12 घंटे के अंदर खा रहे हैं या सुबह और रात को, तो जब यहाँ सुबह है वहाँ रात है, तो आप दवाई कब खाएं। तो चलने से पहले एक कागज़ पर आप लिख लीजिए कि आपकी दवाई की कौन सी डोज का क्या टाइम है। अपनी घड़ी में उसी हिसाब से टाइम रखिए कि जब इंडिया से आप 9 बजे निकले थे सुबह, तो आप जब 12 घंटे हों, तो जब सुबह के 12 घंटे 9 बजे, तो उस समय आप दवा लें, चाहे हवाई जहाज से बाहर का एनवायरनमेंट कोई भी हो। मेरे कहने का मतलब है आप दवाइयों का टाइम लिख लीजिए कागज़ पे, घंटे के हिसाब से, अपनी घड़ी के टाइम के हिसाब से, और इन दवाइयों को पुड़िया में रख लो। क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई जो होती है वो मान लीजिए आपने रात को 10 बजे खाई, तो सुबह आपने 8 बजे खानी है, तो आप ये सारी पुड़िया अलग अलग बना लीजिए ताकि आपको इसकी मुश्किल ना आए। अब एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ ये आती है कि जब वो दवाइयाँ रखते हैं अपने पास, तो उनको सडनली याद आता है कि वो तो उनके चेक इन बैग में रख दी, उन्होंने अपनी जेब में रखी नहीं, उनके हैंड बैग में है ही नहीं। तो आपने जो दवाई खानी है वो उस दिन अपने हैंड बैग में रखो, और अपने जेब में रखो, अपनी जैकेट के पॉकेट में रखो, और उसमें टाइम लिखा हो कि कौन सी दवाई आपने कब खानी है। और एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि अब्रॉड में डॉक्टर इतनी आसानी से नहीं मिलते, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो। इसलिए आपको डॉक्टर की वैल्यू वहाँ जाकर इंडियंस की पता लगती है, जो आपके एक मोबाइल पे अवेलेबल होते हैं। वहाँ के डॉक्टर अपना मोबाइल नंबर भी नहीं देते। और आपके पास अपना ब्लड प्रेशर एपरेटस होना चाहिए, आपके पास अपना ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो आप हमेशा अपने साथ रखो। आपके चेक इन बैग में नहीं, आपके हैंड बैग में हो,
और वहाँ जाकर जहाँ आपके बच्चे हैं वहाँ पर इनको अपने अलमीरा में रख लो ताकि कभी ज़रूरत हो तो आप उनके ऊपर बोझ ना बनो। फिर एक और बात आती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। जितने लोग 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस के होते हैं उनको थोड़ा तनाव हो जाता है एक अपरिचित एटमॉस्फेयर में जाने में, एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जाने में, जिससे उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें अगर ये लिख के जाएंगे और उनके पास अपना सपोर्ट सिस्टम भी होगा, दवाइयों का पैकेट भी होगा, तो उनको इस तरीके का तनाव नहीं होगा अगर वो स्पेशली पहली बार जा रहे हैं। फिर इन्फेक्शंस, जब आप एयर बाय एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो एयर प्रेशर इस तरीके से होता है कि हवाई जहाज़ में अगर एक और पर्सन खांस भी रहा हो तो उसका इन्फेक्शन पूरे सारे पैसेंजर में जा सकता है। इसलिए एल्डरली पीपल को एक तो अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा जाते हुए वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का टेम्परेचर जानने के बाद कितने वुलन लेने हैं उसके बाद जाना चाहिए। और जब आप अपनी हवाई जहाज में अपने सीट पर बैठे हैं तो उतरने के बाद बाहर का टेम्परेचर क्या होगा उसी हिसाब से आप अपने वुलन कपड़े निकाल के रखेंगे और वैक्सीनेशन लगवा के जाएंगे। जैसे जो लोग यूके जा रहे हैं वहाँ मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है। अगर आप कीनिया जा रहे हैं, मान लीजिए सफारी पे जा रहे हैं, मसाई मारा, तो आपको येलो फीवर का टीका हो सकता है लगाना पड़े। और निमोनिया के टीके, वायरल निमोनियाज के या जो बैक्टीरिया के होते हैं वो भी आपको लगा के जाना चाहिए। और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेकर जाना चाहिए और एक कागज़ पर मेडिसिन टू बी टेकन इन इमरजेंसी का एक सर्टिफिकेट लेकर जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ों की दवाई होती है, जैसे कि हेडेक की, बुखार की, लूज मोशन की, वॉमिटिंग की, पेट दर्द की सिम्टोमेटिक दवाइयाँ, वो आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए। फिर हवाई जहाज़ में ऊपर ड्रिंक ना करें। बड़ी अंदर से थोड़ी सी वो होती है टेम्पटेशन कि मैं चलो अल्कोहल ले लेता हूँ। अगर आप अल्कोहल लेंगे बाय एयर ऊपर तो आपको दिक्कत आ सकती है, कई किस्म की दिक्कत होती है। अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो वेज़ोडाइलेटेशन आपकी होएगी और विस्की पीने से और आपका बीपी लो जा सकता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कि वह अपनी बाय एयर जाते हुए ट्रैवल करते हुए अल्कोहल लें और साथ में वो हाइड्रेटेड रखे रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रास्ते में खूब पानी पिएं। जैसे मैंने शुरू में पहले कहा था, खून के कत्थे ना जमें, इसलिए इधर उधर घूमें। किसी न किसी बहाने से हर 1 घंटे में आप हवाई जहाज की यात्रा में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाते रहें, जिससे आपके पाँव की मोबिलिटी रहे। और दूसरा, अपने एरियो के बल अपने पंजों को ऊपर नीचे करते रहें और पाँव की एक्सरसाइज करें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप अगर आप अकेले जा रहे हैं तो एक कागज़ पर पूरा लिख के जाएं कि आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और एंड में मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी दवाइयाँ जो लेते हैं उनको अपने जैकेट के ऊपर वाले जेब में पुड़िया बनाकर किस टाइम कौन सी दवा लेनी है लेकर जाएं। और एक बात एंड में बहुत ज़रूरी कि आप अपना ट्रेवल इंश्योरेंस करा कर जाएं, जो भी खर्चा आए, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर बहुत आसानी से मिलते हैं, बाहर इतनी आसानी से नहीं मिलते। और जब एक बार आप बाहर जाएंगे तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर की वैल्यू और ज़्यादा पता लगेगी। बस इस बात के साथ मेरा आज का इतना ही कहना था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और लाइक माइंडेड पीपल में जो बाहर जा रहे हैं उनसे शेयर कर दीजिए। आप सबका शुक्रिया।